अच्छा देखिए सर, इसके अंदर सबसे पहली चीज़, जब एक ऑडिटर आके एक इंटेंजिबल डेवलपमेंट कॉस्ट का ऑडिट करेगा ना, तो वो सबसे पहले देखेगा कि यार कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया प्रॉपर्ली फॉलो हुआ है नहीं हुआ। तो पहले हम ये देख लें कि डेवलपमेंट कॉस्ट कब कब कैपिटलाइज हो सकती है, ठीक है जी, और क्राइटेरिया क्या उसकी कैपिटलाइजेशन का, डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या एलिमेंट्स होने चाहिए या किस चीज़ को फॉलो करे वो ताकि वो कैपिटलाइज हो सके। सबसे पहले सर आप ये देख लें कि इट इज़ टेक्निकली फीजिबल कि आप इंटेंजिबल को कंप्लीट कर सके, ठीक है, यानी प्रोटोटाइप वैक्सीन कंप्लीट हो सके, ये टेक्निकली फीजिबल हो और उसके बाद वो अवेलेबल फॉर यूज़ भी हो और सेल भी हो, ठीक है। देखिए सर, टेक्निकल फीजिबिलिटी का मतलब क्या है, लीगली फीजिबल हो, ठीक है सर, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल हो, ठीक है, मतलब सर फाइनेंशियली फीजिबल हो, ऑपरेशनली फीजिबल हो, रिलीजियसली फीजिबल हो, यानी सर वो बन सके। हम बना सकते नहीं बना सकते एक अलग चीज़ है, वो इट्स सेल्फ इंडिपेंडेंट टू अस वो बन सके, ठीक है जी। सर इंटेंजिबल बिल्कुल बन सकता है, वैक्सीन बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, चीज़ कंप्लीट भी हो सकती है, उसके बाद वो अवेलेबल फॉर सेल भी होगी। नंबर 2, क्या हमारी इंटेंशन है कि जब वो कंप्लीट हो जाए, एक तो कंप्लीट हो जाए वो, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको हम फिर निकाल के बेच सकें। दो चीज़ें देखें, एक तो वो बन सकता है, एक अलग चीज़ है। अब मेरी इंटेंशन है उसको बनाने की नहीं, अब मेरी इंटेंशन है उसको बनाने की और बाद में यूज़ करने की, ठीक है जी। दो कंडीशन होंगी, टेक्निकली फीजिबल भी हो और नंबर 2 मेरा इंटेंशन भी हो। नंबर 3 मेरी एबिलिटी भी हो कि जब वो बन जाए तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। इंटेंशन तो है मेरा बनाने का, ठीक है ना, मेरी एबिलिटी बाद में उसके बनने के बाद उसको यूज़ करना भी हो, ये मेरी एबिलिटी ज़रूर हो। देखिए एक तो है कि सबसे पहले पॉइंट क्या था कि टेक्निकली जो है वो टेक्निकल फीजिबिलिटी और टेक्निकली फीजिबल हो कि इंटेंजिबल कंप्लीट हो सके और उसके बाद वो यूज़ और सेल हो सके। नंबर 2 सर मेरा इंटेंशन भी है कि मैं उसको कंप्लीट भी करूँगा, इंशाल्लाह यूज़ और सेल भी करूँगा। सर नंबर 3 मेरी एबिलिटी, क्या मेरी एबिलिटी है कि मैं उसको यूज़ और सेल कर सकूँ, टेक्निकली फीजिबल हो बनना, मेरा इंटेंशन भी हो और मेरी एबिलिटी भी हो उसको कंप्लीट करना। तीसरी चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर मैं इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे लूँगा, कैसे प्रॉबल होंगे। 3 तरीके हमने देखे थे, या तो आप उसका आउटपुट उठा के बेचो यानी यूनिट्स बना के उससे बेचो, या इटसेल्फ इंटेंजिबल को बेच दो और इंटेंजिबल को इंटरनली यूज़ कर लो जैसे एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है जी। सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबल हों, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे प्रॉबल होंगे सर, या तो उसका आउटपुट बिकता होगा या खुद बिकता होगा, या नंबर 3 वो इंटरनली यूज़ होता होगा। ये चौथा पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रॉबेबिलिटी का। 5वीं चीज़, सर कंपनी के पास एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज मौजूद हो इसको कंप्लीट करके बाद में यूज़ या बेचने के। देखिए सर पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में क्या फ़र्क है। सर एक चीज़ टेक्निकली फीजिबल होती है, कोई भी उसको बना सकता है, मैं उसको बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज इतने हैं या नहीं है। सर ये सर एबिलिटी किस चीज़ की थी इसमें, और तीसरे और पाँचवें पॉइंट में क्या फ़र्क है। सर तीसरा पॉइंट कह रहा है उसको यूज़ करने की एबिलिटी, 5वां पॉइंट कह रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि सर पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यार ये ऐसे टेक्निकली फीजिबल है, यानी कोई इसको बना सकता है नहीं कोई। नंबर टू सर मेरी इंटेंशन है उसको बनाने की। नंबर 3 मेरी एबिलिटी है कि उसको यूज़ करने की, ठीक है ना, बना तो लूँगा मैं, यूज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। सर चौथी चीज़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इन्फ्लो प्रॉबेबल है या नहीं, और इन्फ्लो प्रॉबेबल है तो किस तरीके से इन्फ्लो आएगा, खुद उसको इटसेल्फ इंटेंजिबल को बेचूंगा या इंटेंजिबल से गुड्स बना के बेचूंगा, या मैं सर तीसरी चीज़ इंटेंजिबल को इंटरनली यूज़ करूँगा। अच्छा फिर सर क्या मेरे पास इतने टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और अदर रिसोर्सेज हैं कि मैं उसको कंप्लीट करके बेचूँ। जी सर। उसके बाद सर मेरी एबिलिटी टू मेजर एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द इंटेंजिबल। देखें सर डेवलपमेंट फेज़ में बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस भी हो रहा होता है, कुछ रिसर्च का फॉलो अप भी हो रहा होता है, कुछ सर मतलब ऐसे खर्चे भी हो रहे होते हैं जिनका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। तो कंपनी प्रॉपर्ली उसको सेग्रीगेट कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि भाई ये डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है और ये डेवलपमेंट का नहीं है। मिसाल के तौर पर सर हम एक मार्केट भी करें, साथ साथ कि हमें प्रोडक्ट बनाने वाली जी, प्रोडक्ट बनाने वाली ये कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है जी। नंबर 1 सर टेक्निकल फीजिबिलिटी कि वो कंप्लीट हो सके। नंबर 2 मेरा इंटेंशन कि मैं उसको कंप्लीट करके यूज़ करूँगा। तीसरी मेरी एबिलिटी कि मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। चौथा इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस तरह हासिल करेंगे। 5वां क्या मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ऐसे हैं, टेक्निकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, ऑपरेशनल रिसोर्सेज हैं कि मैं उसको प्रोड्यूस करके कंप्लीट करके बेच सकूँ या मैं उससे यूनिट्स बना सकूँ। छठी चीज़ सर क्या मेरी एबिलिटी है कि मैं रिलायबली कॉस्ट को मेजर कर सकूँ। सर देखिए ये तो हो गए इस इंटेंजिबल की
रिकग्निशन के पॉइंट जो कि मैनेजमेंट को भी देखना है, ऑडिटर को भी देखना है, ठीक है जी। अब देखिए ऑडिटर करेगा क्या सर, दो चीज़ें मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। भाई मैनेजमेंट, क्या तुम्हारे अंदर इतनी तपड़ है कि तुम इसको कंप्लीट करो, फीजिबल है तुम्हारे लिए और तुम उसको बेच सको, ये फीजिबल है, या तुम इससे आगे गुड्स प्रोड्यूस कर सको, ये डिस्कशन करनी है। दूसरी डिस्कशन क्या करनी है सर, दूसरी डिस्कशन ये करनी है कि भाई तुमने करना क्या है। चलो तुम इसको कंप्लीट तो कर सकते हो, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट को तुम, यानी एक वैक्सीन को तो तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, तुम्हारी मतलब एबिलिटी भी, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन क्या है सर। क्या तुम इसको एज इट इज़ बेच दोगे या तुम इसको इससे गुड्स बना के बेचोगे। देखो पहले और दूसरी जो पांचों पॉइंट की डिस्कशन है उसमें फ़र्क क्या है। पहले पॉइंट में मुझसे ये कह रहे हो कि यार वैक्सीन बनाना यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है, तुम करोगे। अच्छा, दूसरी चीज़, क्या तुम्हारा इंटेंशन है, दूसरी चीज़ क्या तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम प्रोडक्ट बनाओ इससे और उसको बेचो, या तुम इस इंटेंजिबल को एज इट इज़ बेच दो। देखिए दोनों में इंटेंशन है, कंप्लीट करने की इंटेंशन और कंप्लीशन के बाद उसको बेचने और उससे गुड्स प्रोड्यूस करने की इंटेंशन। दोनों इंटेंशंस को गेज करने के लिए मैं सिर्फ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा सर, डिस्कशन के बाद चूँकि सर इसकी डिस्कशन पे मेरी अकाउंटिंग बेस कर रही है, तो सर मैं ऐसे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूँगा अबाउट देयर इंटेंशन, कि मैं इसको कमिटमेंट है मेरी कि कंप्लीट करूँगा और इसके बाद या तो इसको बेचूंगा या ऐसे प्रोडक्ट बना के बेचूंगा। दो डिस्कशंस हो गई, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होंगे। डिस्कशन किस चीज़ के ऊपर थी कि इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं, वैक्सीन कंप्लीट होगी। नंबर 2, क्या मेरा इंटेंशन है कि वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद मैं इसको उठा के बेच सकूं या मैं ऐसे मजीद गुड्स प्रोड्यूस कर सकूं। और सर इन दोनों चीज़ों का कमिटमेंट टू कंप्लीट और उसके बाद पोस्ट कंप्लीशन जो प्लान्स हैं यानी बेचने के और यूज़ करने के, सर इन दोनों पे मैं क्या ले लूँ सर, इन दोनों पे आप लेना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। 3 पॉइंट्स होगा सर। चौथा पॉइंट सर मैं ये करूँ कि मैं एक मार्केटिंग प्लान लूँ, ठीक है सर। मैं उससे कंपनी से मैं 3 डॉक्यूमेंट्स मंगवाऊंगा। नंबर 1 प्रोजेक्शंस, किस चीज़ की प्रोजेक्शन, इस इंटेंजिबल को कंप्लीट करने में खर्चा कितना होगा और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने मिलेंगे। इनमें मैं डिफरेंस देखता रहूँ, क्या मतलब अगर से मिसाल के तौर पर उसको कंप्लीट करने में खर्चा 4 लाख का है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स 3 लाख के मिलेंगे, तो शायद कंपनी इसको कंप्लीट ही ना करे, छोड़ दे। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मुझे ये बताएंगे वाकई जो अभी तुम्हें से थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट ने डिस्कशन में अपनी इंटेंशन जाहिर की थी, क्या वो वाकई इंटेंशन डेमोन्स्ट्रेटेबल है, क्या वाकई कंपनी इसको प्रोड्यूस कर सकती है, क्या वाकई इंटेंजिबल को कंप्लीट कर सकती है, क्या वाकई कंप्लीशन के बाद इससे गुड्स बेच सकती है। तो पहली प्रोजेक्शंस मैंने ये देखनी है कि सर इंटेंजिबल को कंप्लीट करने में खर्चा कितना होगा और इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने मिलेंगे, ठीक है। फिर मुझसे जो दूसरा डॉक्यूमेंट मांगूंगा, प्रोडक्शन मार्केटिंग प्लान मांगूंगा। भाई मैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग प्लान किस लिए मांग रहा हूँ, क्या मैं इंटेंजिबल को बेच सकता हूँ, क्या इंटेंजिबल के आउटपुट को बेच सकता हूँ मैं, सर मैं उसके लिए पूरा प्लान मांगूंगा। कंपनी तुम्हारा क्या इरादा है, बताओ किस तरह तुम इसको प्रोड्यूस करोगे, किस तरह बेचोगे, या तो तुम इंटेंजिबल को बेचोगे या तो तुम गुड्स प्रोड्यूस करोगे और फिर उसको मार्केट करके बेचोगे। मैं सर ये सारी चीज़ें उससे प्रॉपर प्लान ले लूँ। सर फिर मैं क्या करूँ सर, जो रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट है उस रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट के लिए मैं ये देख लूँ कि कंपनी ने कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज़ करने हैं, उसकी लिस्ट ले लूँ। देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स कौन सा लिया, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस फॉर द कॉस्ट टू कंप्लीट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नंबर 2 मैंने क्या लिया सर, एनुअल, सर ये मैंने प्रोडक्शन और मार्केटिंग प्लान ले लिया। मैं इंटेंजिबल को बेचूंगा या इंटेंजिबल के आउटपुट को बेचूंगा, इसके मैंने मार्केटिंग प्लान ले लिया। तीसरा सर मैं ये कंसिडर करूंगा कि यार मुझे बताओ भाई दोस्त, तुम इस एसेट को कंप्लीट करने में जो खर्चा करोगे वो पैसे कहाँ से आएगा, क्या तुम लोन लोगे, क्या तुम इक्विटी इशू करोगे, या तुम्हारे पास अपना इतना पैसा है, ओन इतना पैसा है कि आप आराम से इसको कंप्लीट कर लोगे। 3 डॉक्यूमेंट्स, 2 डिस्कशंस, 1 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, डन। सर फिर मेरे पास एक चीज़ वेरीफाई करने के लिए रह गई, वो क्या है सर जितनी कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट में कैपिटलाइज हुई है मैं सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच कर लूँ और चेक कर लूँ कि कहीं मार्केटिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज नहीं हुई, कहीं रिसर्च कॉस्ट तो कैपिटलाइज नहीं हुई, कहीं नॉन डेवलपमेंट कॉस्ट तो कैपिटलाइज नहीं हुई, ठीक है जी। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर मैं सैम्पल बेसिस पे कॉस्ट उठाऊँ और वाकई उसको चेक करूँ कि वो रिसर्च से रिलेटेड कॉस्ट तो नहीं है, वो नॉन कैपिटलाइजेबल कॉस्ट तो नहीं है। सर 2 डिस्कशंस, कंप्लीट करोगे नहीं करोगे, कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम इसको ऐसे ही बेचोगे, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करोगे। सर 3 डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, कॉस्ट टू कंप्लीट वर्सेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी जनरेटेड। दूसरी चीज़ सर, दूसरा डॉक्यूमेंट, एक तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हो गई, दूसरा मार्केटिंग और प्रोडक्शन प्लान, ऐसे ही बेचोगे या प्रोड्यूस करके बेचोगे, किस जगह बेचोगे।
तीसरा डॉक्यूमेंट सर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहाँ से लाओगे पैसा, 2 डिस्कशंस, 3 डॉक्यूमेंट्स, 1 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और सर टेस्ट बेसिस पे आप उठा के चेक करने कॉस्ट प्रॉपर्ली कैपिटलाइज हुई है, कोई रिसर्च कॉस्ट तो कैपिटलाइज नहीं हुई, और जो कैपिटलाइज हुई है सर पॉइंट नंबर 6 कह रहे हैं कि मैं उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स ले लूँ और मैं चेक करूँ कि वाकई बिल्कुल अप्रोप्रिएटली काम हुआ है या नहीं हुआ, जो कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है उसका सपोर्ट मौजूद है या नहीं। रिमेंबर दैट 2 डिस्कशंस, 3 डॉक्यूमेंट्स, 1 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कैपिटलाइजेशन के लिए जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो, और कैपिटलाइजेशन के लिए क्राइटेरिया हमने लाजमी देखना है। थैंक यू वेरी मच सर।